सर, भारत के अंदर एक 2.4 बिलियन डॉलर की एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है बनी है। इंडिया भारत अगर 2.5 बिलियन की बना रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि 2.5 बिलियन पाकिस्तान के गले की हड्डी बना रहा गुज़श्ता 6 महीने। IMF ने उसको गर्दन से पकड़ के दीवार पे टांका रहा। देखिए, पार्लियामेंट बनाना एक टास्क नहीं है। अगर आपने हमारी पार्लियामेंट देखी पंजाब की, तो डिजाइनर से उन्होंने काम करवाया, अच्छा खासा पैसा लगा है। 400 करोड़ रुपया उन्होंने पार्लियामेंट पे लगाया। उसकी बेसिकली मैशियत से तल्लक है, उनकी मैशियत इनकी स्ट्रांग है, उनके पास पैसा है कि वो उधर लगा रहे हैं। आपके पास पैसे होते हैं तो आप नया घर बनाते हैं, तो चलें, वो तो अब आप देखेंगे मजीद बिल्डिंगें बनेंगी। जाहिर है एक मॉडर्नाइजेशन की इंडिया को बहुत बड़ी जरूरत है। भारत का भी जो तरक्की शुरू हुई नरसिम्हा राव से शुरू, उससे पहले उनके भी हालात, भारत बिल्कुल बंद था। हम इंडिया को अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इंडिया हमारे साथ है नहीं, हमारे तो खिलाफ है इंडिया। अच्छा, तो यूरोप को क्यों हम अगर लेट्स सपोज उनसे सीख सकते? कम से कम इंसानियत तो है उनमें। अच्छा, तो इंडिया वालों में नहीं है क्या इंडिया में क्या कर रहे हैं? वो कश्मीर में क्या कर रहे हैं इंडिया? हम लोग अभी भी कहते हैं कि भाई हम किसी एक बंदे ने कोई बात की, हम उसे अल्लाह रसूल के नाम पे कत्ल भी कर देते हैं। यहाँ पे हमारी सोच नहीं डेवलप हो रही ना। और अखलाकियात के जनाजे निकाल दिए। जो आखिरी आपकी जो ये मजहबी पार्टी थी, इसने तो तबाही फेर दी। इसने खान साहब ने नफरत की फसल बोई और आज वही काट रहे हैं। सर, भारत के अंदर एक 2.4 बिलियन डॉलर की एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है बनी है और सुना उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। इंडिया के अंदर ये डिस्कशन चल पड़ी है कि हमें ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग्स हैं इनको रिकंस्ट्रक्ट करना है और हमें एक इंडिया को नई आइडेंटिटी जो है वो देनी है। और जितने भी ये जो नई बिल्डिंग है इसके ऊपर इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन सिंबल्स जो है हर जगह पे इस्तेमाल किए गए हैं। इधर पाकिस्तान में भी मैं बात करना चाहता हूँ पार्लियामेंट के ऊपर और यहाँ पे कैसे चीज़ें हो रही हैं। लेकिन पहले सर, ये जो बात इंडिया में की जा रही है वो इंडिया को एक नई आइडेंटिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस जो माइंडसेट है या ये जो पॉलिटिकल अप्रोच है वहाँ की गवर्नमेंट की? इंडिया भारत अगर 2.5 बिलियन की बना रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि 2.5 बिलियन पाकिस्तान के गले की हड्डी बना रहा गुज़श्ता 6 महीने। IMF ने उसको गर्दन से पकड़ के दीवार पे टांका रहा 6 महीने तक कि आपको मिलेगा या नहीं, तो उसकी एक इमारत बना रहा है। तो उसकी वजह इंडिया की तरक्की है। आपके पास पैसे होते हैं तो आप नया घर बनाते हैं। ये पैसा इट सेल्फ जो है अपना रास्ता खुद बनाता है। तो चलें, वो तो अब आप देखेंगे मजीद बिल्डिंगें बनेंगी। जाहिर है एक मॉडर्नाइजेशन की इंडिया को बहुत बड़ी ज़रूरत है। बेशुमार सड़कें बनेंगी, इमारतें बनेंगी और पैसे हैं तो बनेंगी। तो पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि पूरा जो है सिस्टम एक ऐसी सिमत में चला गया है कि कोई इमारत है नहीं है, क्या बन रहा है नहीं बन रहा, ये इररेलेवेंट होता जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बैरिस्टर साहब। हम तो बात कर रहे हैं कि जी हमें तो $1 बिलियन IMF से नहीं मिल रहा, वो 2.4 बिलियन डॉलर की इमारत बना ली है। लेकिन सारी बात एक एसेट होता है, जैसे इंडिया ने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बनाई। लेकिन बैरिस्टर साहब, आप क्या देखते हैं, एक तरफ तो वो एक नई आइडेंटिटी क्राफ्ट करना चाह रहे हैं, दे आर प्राउड ऑफ दैट, और हमारे अंदर वो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है। यहाँ पे आप देखें कि इमरान खान की पार्टी को बैन किया जा रहा है। आज रिपोर्ट आई है, वज़ीर सेहत पाकिस्तान ने कहा है कि इमरान खान जो ड्रग्स करता है और उनकी बॉडी में शराब और कोकेन और पता नहीं क्या क्या आ गया है। हमारी पार्लियामेंट जो है उसमें हमारे सियासतदान, पर्टिकुलरली इमरान खान को देख लें तो उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिए। सो एक तरफ इंडिया है, वहाँ पे कॉन्टीन्यूस 75 साल से डेमोक्रेसी है, हमारे पास डेमोक्रेसी भी नहीं रही। अगर पार्लियामेंट को मौका मिला भी है 5 साल आपको मुद्दत पूरी करने का, तो पॉलिटिशियन उसको छोड़ के भागते हैं, उसकी अहमियत ख़त्म कर देते हैं। ये भी तो एक हमारा तजाद है कि हमारे पास पार्लियामेंट है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, हम उसको वैल्यू नहीं देते। और ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान की पब्लिक कभी जिन्ना हाउस को तोड़ती नजर आती है तो कभी रेडियो पाकिस्तान पर अटैक करती नजर आती है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी और तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी इंडिया की बात करें तो अपनी पार्लियामेंट हाउस को नया बनाते हैं, बिल्डिंग को नया बनाते हैं, वो भी 800 करोड़ रुपीस इंडियन। पाकिस्तान में 75 साल से ऐसा होता है कि हर चीज में हमें शौक रहा है मुकाबला करने का। अभी इंडिया में उनकी नई पार्लियामेंट बनी है जो 800 करोड़ इंडियन रुपीज की है, मतलब हमारे वो 26-2700 करोड़। देखिए, पार्लियामेंट बनाना एक टास्क नहीं है। अगर आपने हमारी पार्लियामेंट देखी पंजाब की, तो डिजाइनर से उन्होंने काम करवाया, अच्छा खासा पैसा लगा है। जी, वो डेवलपमेंट की वजह से, अपनी विजन की वजह से आज आगे जा रहे हैं। पार्लियामेंट कभी बना रहे हैं, इतने पैसे, जाहिर बात है इकोनॉमी बेहतर होगी तो ये चीजें होगी। हम जिस बात में आगे, एक तो इकोनॉमी भी डाउन है, दूसरे नंबर पे अपनी बनी हुई बिल्डिंग्स को जला रहे हैं। मेरा सवाल ये था, पहली बात है कि पूरा सिस्टम ही खराब है ना। यहाँ तक नौबत आई है किसी रीजन की वजह से आई है। रीजन यही है कि एक तो ये कि प्रेशर जो है पावर
रखने वाले लोगों का प्रेशर बहुत ज्यादा है इस मुल्क पे, और जो बोलता है उसको फौरन खत्म कर दिया जाता है। ये आपके हर इदारे में है, जो बंदा पावर में आपको धमकी देता है। अभी ये चीज मैं नोट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है बात करने में भी थोड़ा सा हेजिटेट या फिर थोड़ा डरा डरा सा एक माहौल यहाँ पे बना हुआ है। बेसिकली उन्हें डरा दिया गया ना, इतने लीडर्स हैं, या उनके लोगों को अगर पकड़ सकते हैं तो आप लोगों को भी पकड़ सकते हैं, इसलिए कोई हमारे बारे में बात भी ना करे, हम उनके खिलाफ जो है फिर क्रैकडाउन करेंगे जिस तरह अभी चल रहा है। आप वो कह रहे हैं कि 800 करोड़ रुपया उन्होंने पार्लियामेंट पे लगाया, उसकी बेसिकली आ जाती है जलाओ ग्राह से तल्लक नहीं है, मैशत से तल्लक है। उनकी मैशत इनकी स्ट्रांग है, उनके पास पैसा है कि वो उधर लगा रहे हैं, और आपको हमारा पता है कि हमारी मैशत हम कशकोल पकड़ के 70 साल से चल रहे हैं। ठीक है। इंडिया को अगर हम देखते हैं तो इंडिया में हमेशा से हमने देखा कि एक तरह की डेमोक्रेसी रही, कभी फौज नहीं आई। क्या वजह है कि उनके यहाँ वो इतने परफेक्टली अपनी कंट्री को चला पाए, और पाकिस्तान जो है उसमें हमेशा से एक प्रॉब्लम और यही देखा गया कि हमारे पॉलिटिशियन से मुल्क नहीं संभला। थैंक यू आरजू। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो पाकिस्तान में इसको सियासत नहीं कहा जा सकता, इसको जमहूरियत नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले तो मैं इसमें रिफॉर्म की जरूरत ये है कि लोगों को समझना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर तो आपको तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए, और तालीम पे तवज्जो देनी है तो इंग्लिश और मैथ पे तवज्जो दें। मैथ के बगैर तो आगे गुजारे नहीं। दूसरा, खुदा रहा इन सियासी पार्टियों से ये पूछें कि किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है आगे चलने के, और अखलाकियात के जनाजे निकाल दिए। जो आखिरी आपकी जो ये मजहबी पार्टी थी, इसने तो तबाही फेर दी इसने। मैं हैरान हूं कि आज मैं बल्कि इस पर डिस्कस करना चाहूंगा। आज एक आपकी और वीडियो निकली इफ्तिखार दुरानी साहब की राबिया मलिक के साथ, ये तो मोरालिटी है आपकी।